एक लफ्ज निकला, अगर हमें पता होता तो हम नहीं आते, अगर हमें इल्म होता तो हम नहीं आते। मालूम हो गया पक्का कि इल्म ना होने की वजह से आज आपका ये नुकसान हुआ जी। हमारा गांव सागरपुर भी उसी में आता, करीब है, किसान भी कुछ लोग हैं। धान ज्यादा लगा लिए, उसी साल सैलाब आ गया, धान मारेगा। तो किसान बोलता क्या बोलता, अगर ऐसा ये पता होता तो ईख बो देते, धान नहीं बोल। ये किसान की बात हो। उसे इल्म न था कि सैलाब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया, नुकसान हो गया। पहले पता लग जाता किसी तरह से कि इस साल सैलाब आएगा तो धान को नहीं बोता। इसी तरह से आप हजारों बातों में ध्यान दे सकते हैं, लाखों करोड़ों बातें आप सोच सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। दो मिसालें आपको बता दूं कि जब भी कोई किसी का इल्म होता, नुकसान होता है, इल्म ना होने की वजह से नुकसान होता है। एक दूसरी बात और ज़हन नशीन कर लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, हदीस मुबारक आपका इरशाद है कि जहालत, तवज्जो चाहूंगा, जहालत सारे ऐबों की मां है। यानी जहालत की कोख से सारे बुराइयां जन्म लेते हैं, सारी बुराइयां। भैया नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत जुनैद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार तो उसी और पढ़ लें, एक नारा और लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका नबी अल्लाह या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह। आज ये कर रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहालत की कोख से सारे ऐब जन्म लेते हैं। अब आज हमारे समाज में, रिवाज में, हमारे माहौल में, हमारी तहजीब और तमद्दुन में जो खराबियां पैदा हो रही हैं, जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, उस सब की एक ही वजह है, इल्म दीन का ना होना। गौर कर लें आप, वो अफाल व अकवाल क्यों ना हो, अतवार व किरदार क्यों ना हो, तहजीब व तमद्दुन क्यों ना हो, या आपके रस्म व रिवाज क्यों ना हो, अगर आप तक इल्म पहुंच चुका होता प्यारे नबी के दीन का, तो ये बुराइयां हमारे समाज में पैदा ना हुई होती। तो दो बातें मैंने अर्ज कर दी। एक बात ये अर्ज की मैंने कि आज तक जो नुकसान हुए हैं या होंगे आगे को, या अब तक जो हुए हैं, वो इल्म ना होने की वजह से होते हैं। तो दुनियावी एतबार से इल्म नहीं होता में नुकसान होता है, लेकिन जब दीन का इल्म नहीं होता तो हमारे दीनी नुकसान होते हैं, और दीनी नुकसान बहुत ज्यादा है दुनिया के नुकसान से। दीनी नुकसान हमारा ज्यादा बड़ा है दुनियावी नुकसान से। दुनियावी इल्म नहीं है तो दुनियावी नुकसान है, और दीनी इल्म अगर हमारे पास नहीं है तो फिर ये हमारा दीनी नुकसान है। दूसरी बात यही बताई कि जहालत की कोख से बुराइयां जन्म लेती हैं। प्यारे भाइयों, एक चीज और है, इस पर थोड़ी सी आपकी और तवज्जो चाहूंगा।
मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है, खुद मैंने सुना, ऐसा नहीं किसी की और की सुन के कह रहा हूं, आपने भी सुना होगा, या हो सकता है आज भी किसी भाई के दिमाग में ये चीज हो, तो इसको बिना किसी नफरत के हकीकत पर जाइए और हकीकत पर जाने के बाद सोचिए। मैंने ये लफ्ज बहुत से लोगों से सुना कि अनपढ़ डरते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं डरते। लोग ऐसा कहते हैं नहीं, ये आज भी सही है, पढ़े लिखे नहीं डरते, अनपढ़ डरते हैं। जब उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हम तो निपट रहे हैं। तुम निपट क्यों रह गए? नबी ने तो फरमाया इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तुमने दुनियावी कारोबार सीख लिया, बुनना सीख लिया, दरी बुनना आ गई, किसानी करना सब कुछ आ गया, बड़े बड़े लंबे गाने याद हो गए, तो फिर इल्म दीन क्यों ना सीखा? नमाज क्यों ना सीखी? फातिहा का तरीका क्यों ना सीखा? जनाजे की दुआएं याद क्यों ना हुई? तुम निपटो। जेब काटने के लिए तो होशियार हो, किसी का गला काटने के लिए तो होशियार हो, किसी की मैट छीनने के लिए तो होशियार हो। बेईमानी का नाम तुम कर्तव्य समझते हो और कहते हो तिजारत में ऐसा ही होता है। बाज लोग तो यहां तक कुफ्र बकते हैं कि अगर बेईमानी हम ना करें तो फाके मर जाएंगे। वो तिजारत जो अक्सर अंबिया इकराम का तरीका रहा, जरिया माश रहा, उनका कारोबार रहा, तो क्या तिजारत बेईमानी का नाम है? बेईमानी ना करेंगे तो फाका हो जाएगा। गलत, तुमने तिजारत को बदल दिया, बदल दिया तिजारत को। सीधे साधे तिजारत के दो उसूल थे। मेरा मौजूद तुम्हें तिजारत सिखाना नहीं, लेकिन बीच में पता ना कैसी ये बात आ गई। दो बातें थी तिजारत में, ऐसी जगह से खरीद लो जहां सस्ता बिके, ऐसी जगह जाकर बेच दो जहां महंगा बिके। एक तो ये है, दूसरा ये उस वक्त खरीद लो जब सस्ता हो और उस वक्त बेच दो जब महंगा हो जाए। तुम्हें आज ही बेचना है, मेहनते का तेल 1000 रुपए का 1 किलो खरीद लिया यहां सागरपुर में, और चंदोसी जाके 980 का बेचना है। वहां रेट भी मालूम कर लिया पहले से फोन करके, 20 रुपया तुम्हारी खरीदारी से कम है वहां। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्यों तुमने 20 रुपया महंगा खरीदा? अगर 980 का वहां था तो 960 का तुम्हें यहां खरीदना था, तो तुम्हें 20 रुपए ईमानदारी से मिल जाते। अब जब तुमने खरीदा महंगा है, कंपटीशन हो गया, दूसरे व्यापारी को पीछा करना है, अब 20 रुपया महंगा जानबूझ के लिया है, तो या तो जिस किसान से ले रहे हो इसकी आंखों में तुम्हें धूल झोंकना है, कम तोड़ोगे, डंडी मारोगे, या जहां बेच के आओगे वहां तुम गद्दारी करोगे। एक जगह जरूर तुम्हारी गद्दारी होगी, वरना तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। जी हक़ानियत, वरना नुकसान हो जाएगा। तो गद्दारी में तो नुकसान होना ही है। कुरान मुकद्दस में हमारा आपका रब फरमाता तो 8वें पारे में कि नाप तोल में कम बढ़ती मत करो, कमी बेशी नाप तोल में मत करो। बहुत सी उम्मतें इस वजह से भी अजाब में मुब्तला हो गई। खैर, तो एक बात आई थी कि पढ़े लिखे नहीं डरते, अनपढ़ डरते हैं। एक बात बता दूं भाइयों, एक दावा है बगैर इल्म के कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। जी बेशक, नहीं डर सकता। डरने के लिए, बचने के लिए, परहेज करने के लिए, परहेजगारी के लिए इल्म होना शर्त अव्वल है। अगर इल्म ना होगा तो तुम डर ही नहीं सकते। बंदा जब ही डर सकता है जब उसको इल्म होगा। अल्लाह ने जब अपने वलियों के मरातिब का जिक्र किया 11वें पारे में, तो उनकी पहचान बता दी, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो जो ईमान वाले हैं
और जो डरने वाले हैं। और डरेगा कोई कब? जब उसे इल्म होगा। इसके लिए मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं। इसी महफिल में, इसी लिबास में एक दरोगा जी आ जाए, वर्दी में ना हो वो, और कुछ थोड़े से अकड़ के बोल जाए तो हम भी अकड़ के बोल जाएंगे। उन्होंने अगर थप्पड़ मार दिया तो हम भी घूसा मार देंगे। बाद में पता चला तो हम क्या कहते हैं, अरे साहब हमें इल्म नहीं था कि आप दरोगा जी, हम कभी आप पे हाथ ना उठाते। दरोगा जी से पंगा ले लिया आपने बगैर इल्म के। इल्म होता तो ऐसा पंगा नहीं लेते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे ही इस महफिल में अल्लाह ना करे ऐसा हो, सांप निकला तो जिन्हें इल्म है कि सांप काटता और काटने में ये असर होता है, वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन एक 6-7 महीने का बच्चा उस सांप को देखकर भागेगा नहीं, उसको पकड़ने के लिए चलेगा और पकड़ भी लेता है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या ये बच्चा तुमसे ज्यादा बहादुर है? ये बहादुर ज्यादा है? क्या तुम बहादुर नहीं हो? एक ही जवाब दोगे, मौलाना हम जानते हैं इस सांप के अंदर जहर है और इसके काटने से मौत वाक़ई हो सकती है, और ये बच्चा नहीं जानता। पता चला तुम डर गए, तुम बच गए, तुम अलग हट गए, इसलिए कि तुम्हारे पास इल्म था, और बच्चा नहीं डरा, नहीं बचा, इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं आई। समझ में बात? अभी बेशक बेशक। एक हकीम है, जब हम दवा लेके आते हैं तो उसके पर्चे पे कुछ खाने की चीजें छपी रहती हैं। अब वो निशान लगाता है कट का 4-5 जो भी निशान लगाए, मरीज समझ लेता है जिस पे कट है उसे नहीं खाना। क्या समझता है मरीज? जिस पे कट है उससे रोका जा रहा है, और जिस पे कट नहीं है उसकी इजाजत है। ऐसे ही अल्लाह के और अल्लाह के रसूल ने हमारी चीजों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बाद चीजों पे कट लगा दिया है। शराब पे कट लगा हुआ है, खिंजीर पे कट लगा हुआ है, कुत्ते के गोश्त पे कट लगा हुआ है, जुए पे कट लगा हुआ है। हम जब ही बचेंगे जब ये कट हमारे सामने होंगे, और अगर सामने कट ना हुए तो हम नहीं बच सकते। बेशक बेशक। कैसे बच सकता है जिसे इल्म ना हो? नहीं बच सकता। बचने के लिए, मुत्तकी होने के लिए इल्म वाला होना शर्त है। हजारों मिसालें इसकी दी जा सकती हैं, और आप सैकड़ों मिसालें तो आप खुद तलाश कर लेंगे, खुद तलाश कर लेंगे। अब जो आयत मैंने पढ़ी थी उसका तर्जुमा कर दूं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका नबी अल्लाह। बेशक बात वो चल रही थी ना, कौन डरता कौन नहीं डरता, अल्लाह के बंदों में कौन डरता और कौन नहीं डरता। तो ये तो हमारा तुम्हारा झगड़ा, लेकिन हमारा तुम्हारा रब एक है, इस बात में तो कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक है या इसमें भी झगड़ा? अल्लाह सुनने के बाद अगर किसी भाई के जहन में या दिल में वो बात थी भी तो अब नहीं रहनी चाहिए। अय अल्लाह तू बता, तुझसे कौन बंदे तेरे डरते हैं? इल्म वाले डरते हैं या बगैर इल्म वाले डरते हैं? पढ़े लिखे डरते हैं या बगैर पढ़े डरते हैं? कुरान मुकद्दस में हमारे रब का फरमान जाहिर हुआ, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं, जिन्हें इल्म नहीं है वो नहीं डरते। अब ये मत बोलना, अब मत बोलना कुरान के खिलाफ हो जाएगा तुम्हारा बोलना। हजारों मिसालों की मैंने बात करी थी, बहुत सी मिसालें होंगी। इल्म दीन सीखो और सिखाओ, इससे तुम्हें दुनिया और आखिरत के फायदे नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 2 मिनट मेरे बाद।